हेलो, वेलकम। आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ वो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है मज़ेदार भी। समझ सकें तो समझिए। इस समाज में हम जब पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो वो औरतें, वो फीमेल्स या वो मदर जो डरी हुई होती हैं, डरी हुई औरतें कैसे होती हैं? जिनकी लाइफ में बहुत डर है उनको कि आगे क्या होगा, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये बच्चे की बीवी आ जाएगी, इस बच्चों की शादियां हो जाएंगी, बीवी आ जाएंगी, अपनी अपनी ज़िंदगी में खो जाएंगे, अपना अपना परिवार बनाएंगे, फिर मुझे पूछेंगे नहीं, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। तो वो ना इतनी घबराई और डरी हुई, अंदर से खोखली औरतें होती हैं, डरी हुई औरतें जो अपने बच्चों को ऐसा बड़ा करती हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो जो डरी हुई औरतें होती हैं वो एक डरा हुआ मर्द या स्पाइनलेस मर्द पैदा करती है या बड़ा करती हैं, और स्पाइनलेस फीमेल्स बड़ी करती हैं अपनी बेटियां। इनके पास अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। दे के नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन देयर ओन। उनका हर डिसीजन लाइफ का जो होता है वो मम्मा 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 को अच्छा लगेगा मम्मा को नहीं अच्छा लगेगा, मम्मा को बुरा लगेगा तो हम ये नहीं करेंगे। उनकी मम्मा को बुरा लगेगा तो हम भाभी से बात नहीं करेंगे। उनकी मम्मा को बुरा लगेगा इसलिए हम चाची से बात नहीं करेंगे। उनकी मम्मा से लड़ाई है तो अपनी मामी से बात नहीं करेंगे। तो उनका जो डिसीजन होता है वो अपनी माँ को हर वक्त प्लीज करने के लिए होता है, खुश करने के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने उनको ऐसा सिखाया होता है, ऐसा उन्होंने परवरिश की होती है। वो औरतें बचपन से ही इस काम में लग जाती हैं। वो क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के, कभी दादा की बात बता के, कभी चाचा की बात बता के, कभी अपने ससुर की बात बता के, कभी फलाने फलाने की बात बता के, खानदान की बात बता के अपने बच्चों को घुमा घुमा के ये बताती हैं कि मैं सबसे अच्छी बहू हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा त्याग किया है, मैं अपने घर की सबसे अच्छी बड़ी लड़की थी, मैंने सबके लिए बहुत त्याग किया है, और मैं इस तरह की हूँ। और इस तरह के होने से वो उनके सामने ये प्रेजेंट करेगी, मदर ये प्रेजेंट करेगी कि मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी इज्जत है। और उनके जो बच्चे होते हैं उनके सामने यस मम्मा, यस मम्मा, इस तरह से उनका बेटा खड़ा रहेगा। वो मोहब्बत तो कर लेगा, वो किसी को पसंद तो कर लेगा ज़िंदगी में, लेकिन अगर उसकी माँ को वो लड़की पसंद नहीं आई ना तो वो उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल जहन्नुम बना देगा। क्योंकि मम्मा 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 की नाराज़गी तो वो झेल नहीं सकता, क्योंकि अगर मम्मा को नाराज़गी कर दिया तो फिर पता नहीं, उसको लगता है आसमान फट जाएगा, मेरी मम्मा का हार्ट फट के बाहर निकल जाएगा कुछ हो जाएगा। मतलब बस ऐसा वो उसको, मैं तो कहती हूँ, कर देती है। तो जो डरी हुई औरतें होती हैं वो डरा हुआ मर्द पैदा करती हैं और डरी हुई औरतें पैदा करती हैं। वो अपनी बेटियों को समझा देती हैं कि वो जिनसे शादी करती हैं, जिनसे उनकी शादियां हो जाती हैं, उनको भी पपेट बना के वो अपने ही घर में लाके बिठा देती हैं। वो अपनी माँ के साथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जितना वो अपनी सास के साथ अच्छा हो जाएगा आई डोंट नो हाउ। और पैसा दिखा दिखा के, भर भर के, कैसे भी करके उसको अपनी तरफ ग्रैब करती है। उनका काम ही होता है कि शादी हो गई, अब तुम बस ले आओ, पकड़ के ले आओ। और ससुराल में तो साथ में नहीं रहना, ससुराल में साथ में नहीं रहना, अपनी सास की बड़ाई करनी है आके सामने, लेकिन साथ में नहीं रहना, उसकी बुराई कभी पब्लिकली नहीं करनी। ठीक, ये अपनी लड़कियों को बिल्कुल ट्रेन कर देती हैं। और हमेशा अपनी भाभी को हमेशा यही बताएंगी, या अपनी भाई की वाइफ को हमेशा ये बताएंगी कि अगर मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्रॉस किया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या हम तुमको नेग्लेक्ट कर देंगे, फैमिली से आउट कर देंगे। सो दे आर एक्चुअली स्पाइनलेस क्रीचर्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो समाज में अपने डिसीजंस खुद ले सकें और अपने डिसीजंस पे चल सकें, लेकिन दिखाएंगे सबको यही कि वो बड़े ताकतवर हैं। सो गाइज, हियर जो इतनी भी मदर्स हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रकृति का नियम है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी में छोड़ दो, उनको बड़ा करो, उनको वैल्यूज़ दो, उनको उनकी ज़िंदगी में छोड़ दो, उनको उनकी ज़िंदगी में खुश रहने दो। और वो खुश रहेंगे तभी आपको शांति मिलेगी। उनकी ज़िंदगी में कोलाहल मत मचाओ ताकि वो आपके आसपास बैठे रहें और इससे आपको बड़ी तृप्ति मिलती रही। प्लीज़ डोंट डू दिस। उनकी अपनी जो छोटी गृहस्थियाँ हैं उसमें उनको छोड़ दो, खुश रहने दो और अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय।